सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मरकजी सदर एम.के. फैजी को ईडी के जरिए गिरफ्तार किए जाने पर एसडीपीआई पार्टी के लीडरान ने आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एहतजाज किया और जल्द से जल्द एम.के. फैजी को रिलीज करने का मुतालबा किया। नेशनल प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट कर ईडी को जो पुतले की तरह नचा लेकर एक आरएसएस की टूल बनकर जो ईडी काम कर लेता है, एक मैसेज पर आकर इतने लोग जुड़ती तो 5 घंटे का वक्त दिए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे रोडों को ब्लॉक कर हमें प्रोटेस्ट करती, हमारे प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा तो तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हर कैडर आज फ्रीडम पार्क के अंदर जो एम.के. फैजी साहब की चाहत रखते हैं, इस चाहत पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर कैडर यहाँ पर जमकर एक कंडेम कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत जो एक टूल की तरह जो मशीनरीज को इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो एनआईए हो या फिर ईडी, इससे डराना चाहती है एक सेकुलर और साथ ही साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से एक एजिटेटिव अपोजिशन रोल करने वाली एक पार्टी को मैं यहाँ पर कंडेम करता हूँ। ये हरकतें छोड़ दें। ये वीर सावरकर के जो औलादे हैं, मैं उनसे एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप उस वक्त में जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से मुआहदा करके जो वहाँ पर काम किए थे, वैसा तो हम करने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले भी नहीं हैं। हम अपना सर कटा सकते हैं इस देश के लिए, लेकिन इस देश के खातिर हम काम करने वाले हैं। लेकिन हम आपसे चाहते हैं ये देशद्रोही का काम करना छोड़ दें, ईडी और एनआईए से आप डराना छोड़ दें। आज हम यहाँ पर एम.के. फैजी साहब का जो कल जो अरेस्ट हुआ उसके ताल्लुक से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, मैं यहाँ पर आए हुए तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कब और कहां से अरेस्ट किया गया सर? कल एयरपोर्ट से आकर उनको अरेस्ट किया गया, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से अरेस्ट किया गया है। तो क्या उनके पास सबूत है जो अरेस्ट हुआ? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्लियर ट्रांसपेरेंसी है, एक आईने की तरह है। इसका ऑडिट खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आकर अप्रूव्ड है। उन्होंने भी आज तक हमें आकर कुछ भी आकर हमारे चाहे वो हिसाब किताब में कुछ ऐसा है करके आज तक बताया नहीं, और उल्टा आकर वो हमें बताए हैं आप बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंसी तरीके से आकर ऑडिट किए हैं करके। हम ये हमारी जो लड़ाई है मुसलसल करते रहेंगे, और जब तक एम.के. फैजी साहब बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा एहतजाज गली गली से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाने के लिए हम तैयार हैं। क्या डर है सर, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी सब दिखा चुके हैं, फिर भी क्यों डर रहे हो? रिसेंट में सारे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ उठाई, इस आवाज़ से क्या है वो बौखला गए हैं। वो बौखला कर क्या है बोले तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। ये कर्नाटक से अरेस्ट किया गया है या दूसरे स्टेट से? दिल्ली से अरेस्ट किया। दिल्ली से अरेस्ट। देखिए, आज 16 साल हो गए एसडीपीआई को आए हुए, तब से भी ये आरएसएस वाले जो हैं वो एसडीपीआई के डरे हुए हैं, एसडीपीआई से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छी तरह से कि अगर ये पार्टी हुकूमत में आ गई, पावर में आ गई, ताकत में आ गई, तो उनका रास्ता कट हो जाएगा, उनका टिकट जो है बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो है हमारी पार्टी हमेशा ट्रांसपेरेंसी पे जाती है, अमानत पे जाती है, कौम की खिदमत पे जाती है, इंसानियत की खिदमत पे जाती है। इसके लिए जो है उनको बड़ी तकलीफ है, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते ही रहते हैं। ये चलता आ रहा है हमारे साथ और हमारी इनकी लड़ाई चलती ही रहेगी, लेकिन जब तक कि वो सही ना हो जाएं या हम खत्म ना हो जाएं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक हिस्सा है किसका, कि जो है हमारे सदर को अरेस्ट करने का, कि हम लोगों ने जैसा भी हमारे भाई ने बताया वक्फ के सिलसिले में बहुत जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो डर गए हैं, बौखला गए हैं, तो चाहते हैं कि इनको दबाना चाहिए, और दबाना चाहिए तो लीडर को पकड़ो, अंदर करो, वो डर जाएंगे। और हमारे पहले से भाई बहुत सारे लीडर अंदर हैं, हम कहाँ डरेंगे? एक लीडर जाता है, दूसरा लीडर आता है, तो नहीं, हर बार हम बदलते ही रहते हैं लीडर, वैसे भी हम। तो इसके उनके ख्यालात तो गलत हैं, लेकिन हमारा जो है काम चलता रहेगा और आखिर दम तक चलेगा इंशाअल्लाह। हर बार एसडीपीआई को किसी न किसी बहाने से डराने की कोशिश करते हैं। इस बार एसके फैजी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी की तरफ से, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ईडी की साजिश है, इसे मैं कंडेम करता हूँ। एम.के. फैजी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है,
यहाँ तक हमें इतना ट्रांसपेरेंसी है जिसे कोई और पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये एक साजिश के तहत इनको एमके फैजी को गिरफ्तार किया गया है। आप लोग देखे रहेंगे ये जो हमारा मुल्क भर में जो वक्त अमेंडमेंट बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को डर हो रहा है कि कहाँ ये प्रोटेस्ट नेशनल लेवल में नहीं हो जाएगा और सीए एनआरसी जैसा बहुत अगर मुस्लिम्स पर जाग गए तो कहाँ इनको वापस लेना पड़ेगा, जैसा सीए एनआरसी लेना पड़ा वैसा वापस लेना पड़ेगा अगर बोल के ये डर जाके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को प्रेशर करने के लिए ये एमके फैजी को प्रोटेस्ट अरेस्ट करके डराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डरने की पार्टी नहीं है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है अगर एंटी पीपल पॉलिसी ले लेके आएगी तो उस जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठाएंगे। आप ये एमके फैजी को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन यहाँ एमके फैजी की भंडार है, लाखों के तहत एमके फैजी हमारे पास है। आप ये एमके फैजी को गिरफ्तार करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आवाज को बंद नहीं कर सकते।